और कॉमन वैल्यू कहाँ पर है। देखो यहाँ जो हम वैल्यू देखते हैं, ठीक है, वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे देखेंगे जो वैल्यू है आपका इतना ये अलग है, ठीक है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और वाई की वैल्यू अलग है, ठीक है, तो वाई इसमें नहीं बचेंगे, तो इसका जो वैल्यू एक फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ देखेंगे जैसे 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, देखो इसको अलग कर दिया मैंने और इसको अलग कर दिया। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे, इसको बिग ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है, तो आपको फार्मूला जाएगा 1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू एक्स और माइनस वाई का स्क्वायर। ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो एक फार्मूला और आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये फार्मूला सामने आ जाता है, तो इस फार्मूले को यूज कर लेंगे, ठीक है, 1 माइनस एक्स प्लस वाई और दूसरे में लिख देंगे क्या 1 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये हो गया क्या आपका 1 माइनस एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स माइनस वाई। देखो समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन में क्या छिपा है, तो सामने घुमा के देता है ताकि उसमें ढूंढे ढूंढे आप, ठीक है, पकड़े इसको कहाँ है। सर वहाँ पर साइन नहीं चेंज होगा। कहाँ पर बच्चे? सर जो 1 माइनस एक्स माइनस वाई लिखा है वहाँ पर 1 प्लस एक्स माइनस वाई नहीं होगा? नहीं, माइनस का साइन चेंज होता है बच्चे, मालूम है क्या, जिसमें अगर माइनस से सामने रहता है तो ऑलरेडी सिंगल वाई है ना, अगर यहाँ 1 माइनस वाई होता है या 1 प्लस वाई तब जाके चेंज होता है, दो नंबर होते हैं तब ना, सिंगल तो ऑलरेडी वाई वाई है, यहाँ पर एक बार प्लस होता है एक बार माइनस। देखो ध्यान से, ये जो बी है वाई है जो बी, ठीक है, ये आपका पूरा ए समझ लीजिए 1 माइनस एक्स को ए, तो इसमें आपको जो सामने अगर माइनस रहता है, जैसे आप माइनस क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स, तो अंदर का साइन चेंज होगा, ठीक है, ये माइनस जाके अंदर मल्टीप्लाई करता है -1 और प्लस एक्स हो जाएगा, इस तरह साइन चेंज, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है, तो प्लस वाई है, ठीक है, और माइनस वाई, एक बार वही नंबर एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, जैसे प्लस बी माइनस बी, अगर दो टर्म होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस होता है वहां पर। एक बार फिर से बताइए सर। देखिए यहाँ पर जैसे नंबर है, ठीक है, इसी को नंबर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे वाई माइनस 1 प्लस एक्स, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, बाई अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो यहाँ जो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे आपको एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी, आपको हो गया वाई प्लस 1 माइनस एक्स, कितना हो गया, और दूसरी बार लिख देंगे वाई माइनस 1 माइनस एक्स, पढ़ते ना सारे प्लस साइन नहीं चेंज होगा, अरे पर समझ में ना बोलते ना कैसे समझ में आ रहा है क्या क्या y माइनस 1 प्लस एक्स। देखो यहाँ साइन चेंज हो गया, ध्यान से देखा आपने, यस सर। अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तब होगा, बात आई समझ में, वो सिंगल नंबर है, इसमें कोई साइन चेंज नहीं हुआ। हेलो, कौन कह रहा है बच्चे, कौन बोल रहा है? सर अब डी वाला सर डी वाला नहीं, कौन बोल रहा था अभी बीच में? सर कोई नहीं बोल रहा था।
डी देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस 3x माइनस 3/2। ठीक है बच्चे, x² प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस 3x माइनस 3/2। तो आपको यहाँ ढूंढना है, समझना है कौन वैल्यू कहाँ पर है। ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर हम यहाँ देख लेते हैं, अगर 2 माइनस 3/2 एक साथ कर लेते हैं नंबर को एक साथ, ठीक है, तो 4 माइनस 3/2 मीन्स 1/2 रूट में आ जाएगा। ठीक है, 1/2 ये भी देखो बच्चे, ठीक है, यहाँ एक फॉर्मूला आपको सामने बना देते हैं। जैसे 3x को 3x में ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ब्रेक कर दूंगा, इसमें माइनस 3x है, तो इसको ब्रेक करने में लिखेंगे 2x माइनस x। ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। यस सकते हैं। हाँ, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि फॉर्मूला आपको बन जाए। x² प्लस 1/x² माइनस 3x यहाँ लिख देते हैं एक बार, और नंबर को एक साथ लिख देते हैं, प्लस 2 माइनस 3/2। नंबर को भी एक साथ एक काम कर लेंगे इसका, तो x² प्लस 1/x², इसको लिख देंगे 2x माइनस x। इसका जब करेंगे 4 माइनस 3/2। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला बना देना है। देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका इस तरह से, a² प्लस b², देख लेते हैं आता है 2ab माइनस 2ab, 2 इंटू x इंटू 1/x। ऐसे नहीं हो रहा बच्चे। ठीक है, तो अब यहाँ लगा लिए कोशिश, ऐसे नहीं हो रहा तो छोड़िए, हटाइए। अब देखो डायरेक्ट सीधा हो रहा है। अब देखो यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट यही इतना फॉर्मूला बन रहा है। तो a² प्लस b² प्लस 2ab 1/x, ये आपका ना फॉर्मूला बन गया पहले वाले का। अब उसमें देखेंगे माइनस 3/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया क्या, a² प्लस b² प्लस 2ab। मीन्स फॉर्मूला क्या हो गया आपका, x प्लस 1/x। ठीक है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस, इसमें 3 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 1/2। तो ऐसा कुछ कॉमन नहीं बच रहा। देखो आंसर क्या दिया है बच्चे, सर आंसर ये नहीं आया है। हाँ मुझे देख रहा हूँ। ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं देख रहा हूँ। आंसर क्या दिया है,
ये सही है बच्चे, तो ठीक है। गलती का है ना, गलती देखो यही हुई है, मैं बता रहा हूँ कहाँ गलती हुई है। क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर है, अब इधर को समझना पड़ेगा आपको। जैसे इसी तरह से फॉर्म यहाँ बनना चाहिए, ठीक है, और यहाँ प्लस रहेगा, इसी तरह से फॉर्म यहाँ बनेगा। लेकिन यहाँ जो 1/2 है, तो 1/2 नहीं रहेगा, 1/x रहेगा। बात आई समझ में? इधर यहीं पर है, जो यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं क्या, जो 2 है यहाँ पे अगर x लिखेंगे तब जाके सही हो जाएगा। अब देखो सही हो गया। अब देखो कॉमन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर है इसमें क्वेश्चन में 3/x होना चाहिए। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 2 बार लिख दीजिए इसको, -3 x प्लस 1/x। तो ये कॉमन हो गया एक, ठीक है, x प्लस 1/x इज कॉमन। तो बचा क्या, उसको लिख दीजिए x प्लस 1/x। देखो मैंने क्वेश्चन को छोड़ दिया है, गलती कहाँ से है, ठीक है। देखो ये आपको आंसर दिया है, उस ब्रैकेट को खोल दीजिए, x प्लस 1/x। एक दो क्वेश्चन इधर है तो उसको दूर कर लिया जाता है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ 2 रहेगा तो कभी नहीं आएगा, कॉमन होगा ही नहीं। जो 2 है वहाँ x बना दीजिएगा। हेलो क्लास 8 स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? यस सर। जो वहाँ पर 3/2 था बच्चे, और वहाँ पर क्या लिखेंगे, 3/x, तब जाके सही रहेगा। ये 3 जब कॉमन कर लेंगे, -3 जब कॉमन हो जाएगा, तो वहाँ बचेगा x प्लस 1/x, जो इस तरह से मैच करेगा तभी कॉमन हो पाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये हो गया। यस सर, अभी रुक जाए। एक मिनट तक रुके रहो, पानी को। श्रेया बच्चे, सर आप कल होमवर्क नहीं भेजे थे। अरे कल ध्यान से उतर गया, कल बहुत काम था ना, इसलिए नहीं भेजा, आज कर देते। हमको शाम को याद आया तुम के शाम को क्या भेजेंगे, दिन में भेजेंगे, बच्चे सही रहेगा। हो गया। अब 1 मिनट रुको, 1 मिनट से समझ लो इसको, क्वेश्चन तो इधर है, जिसको सही कर लो आप लोग, ठीक है। हो गया है सर। ठीक है, सर हम्म, क्या बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 4 का ए हम दूसरे तरीके से किए हैं, देख लीजिए मेरा सही है कि नहीं। मोर का है, मतलब कौन सा एक्सरसाइज, 7.1? सर सर मेरा कॉपी अरे देखिए, हम 16। दिखा रहे हैं, देखिए सही है कि नहीं। अच्छा दिखा दो, कहाँ पे हो बच्चे तुम, रुके रहिए, चलो दिखाओ। अरे कॉपी दिखाओ। सर दिख रहा है। 16 लिखा है, 16 का 4 हो जाएगा। हाँ ठीक है, सही तो है, सही है बच्चे, हाँ सही है, सही है, ठीक है।
सही तो है, फिर क्यों घबरा रही हो? अब चलो 7.2। यस सर। 7.2 में कुछ क्वेश्चन किया था आप लोगों ने, स्प्लैटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। बताओ समझ में आया था कि नहीं आप लोगों को? बोलो बच्चे। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्प्लैट, सर क्वेश्चन हाँ नंबर फर्स्ट फर्स्ट का बताया एफ। था। अच्छा फर्स्ट है यार, चलिए देखिए 7.2। ठीक है, फर्स्ट है यार, एम स्क्वायर माइनस 8mn माइनस 48 माइनस 48 एम स्क्वायर। तो इसमें आप 48 का पहले फैक्टराइज कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन जो क्लास 5 में बताया गया था बच्चों को, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज करेंगे 48 का, और उसका दो पेयर बनाएंगे, एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन, या तो मल्टीप्लिकेशन। इसको देखेंगे तो 2 से 2 टू जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो फैक्टर क्या बन गया आपका? 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 4 बार है। तो इस तरह से आपको फैक्टर तो इसी से दो नंबर लेकर बनाना, जैसे बता रहे हैं आपको। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 4 जा 48, और 12 में से 4 जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है देखो बच्चे, 2 2 जा 4, ठीक है, और 4 3 जा 12, या तो आप ऐसे कर लीजिए, जैसे 2 2 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये पूरा इतना ही हो गया एक नंबर, और 2 2 जा 4 हो गया, मीन्स 4 इंटू 12, 12 4 जा 36। ठीक है, लेकिन आपको माइनस करना ऑलरेडी, जो माइनस है 12 माइनस 4 करेंगे, 12 माइनस 4 करेंगे। 48 होता है सर। सर 48 होगा। हाँ अच्छा 48 ही, ठीक है 48 लिखे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 4 जा 48, भूल गए। आगे लिखा गया बच्चे 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, और 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, 12 में से 4 जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा आप इस तरह से एम स्क्वायर माइनस, तो 8 का स्थान में क्या लिख सकते हैं? 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 इन द प्लेस ऑफ वैल्यू ऑफ 8। 8 के स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या? 12 माइनस 4। ठीक है, एम एन लिख देंगे माइनस 48 एम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर देंगे, जो ब्रैकेट लगा है इसको ब्रेक करेंगे, तो सामने लिखेंगे क्या था, तो इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ जो साइन है चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस से प्लस हो जाएगा। हाँ माइनस 12 एम -12 प्लस 4 एम एन माइनस 48 एन स्क्वायर। ये लाइन समझ में आया कि नहीं? इस लाइन को समझे नहीं आप लोग? यस सर। अब यहाँ देखेंगे फर्स्ट टू टर्म में कॉमन करेंगे, और सेकेंड थर्ड फोर्थ में इसमें कॉमन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इन दोनों नंबर में कॉमन क्या है। सर एम 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 केवल एम है, एम का एम दिख रहा है, केवल एम है। एम का
m माइनस 12n। अब इसमें बताओ प्लस सर n 4 4n 4n 4m 4n m माइनस 4 × 4 4 2 8 n। अब देखेंगे m माइनस 4n ये कॉमन है, उसको बाहर कर लेंगे। m माइनस 12n कॉमन है, और जो बचा क्या बचा m प्लस 4n, m plus ये आपका 4n आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज आंसर। हो गया सर। यस सर समझ में आया कि नहीं, ये Yes, बताइए sir. पहले, Yes. समझ में आया कि नहीं? क्योंकि आपको इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन लगाना है। सर आज इसी टाइप का होमवर्क भेजिएगा। अच्छा, ये खत्म हो रहा है क्या? देखें 1 मिनट। यस सर, इसमें दो एक्सरसाइज। ये तो एक्सरसाइज यहाँ तो खत्म हो रहा है, तो भेज सकते हैं, क्योंकि ना मैं सोचता हूँ पहले कुछ आप जान जाए तब करें, पहले भेज दूंगा तो नहीं जान पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। यस सर। हाँ तो इसको आप भेज देंगे, सही रहेगा। सर क्वेश्चन नंबर चलो, 3 क्या बताइए। अच्छा क्यों? फैक्टराइज द फॉलोइंग, फर्स्ट देखेंगे इसका। टू आई स्क्वायर माइनस 22i प्लस 48, 2i स्क्वायर माइनस 22i प्लस 48। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये जो नंबर है पहले 2 और 48 यस सर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन्स 2 × 48 क्या आएगा? 48 2 जा। 6 सर 96। हाँ, अब 96 का प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है, 96 का प्राइम फैक्टराइज करना आपको है। 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये इस फैक्टर को फिर से लिख लीजिए आप। 2 × 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिख लिया। इसमें इस तरह से जैसे पीछे आपने किया है, इससे 2 फैक्टर बनाना है। जब जो प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया इसका मल्टीप्लाई करके 2 फैक्टर बनाना है, और दोनों को फैक्टर करके ऐड करने के बाद आपका 22 आ जाना चाहिए। यहाँ प्लस है ना, तो प्लस करने के बाद आपका 22 आना चाहिए। 2 फैक्टरों का जो सम होता है, जैसे a प्लस बी जो किया था और a माइनस बी, तो a × b, तो इसमें जो 2 फैक्टर है इसको हमको प्लस करके 22 लाना है। तो चेक करते हैं। सर 24 × 4 नहीं बच्चा, मुझे 24 नहीं लाना है, तो मुझे माइनस करके नहीं लाना, प्लस करके लाना है। ऑलरेडी प्लस दिया है ना, 1 मिनट, ठीक है, ये है ना, प्लस है 48, प्लस करके लाना आपसे। देखते हैं अभी। चार 12 और 12 20। सिक्सटीन 6 96। ठीक है बच्चे, देखो ध्यान से। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इतना 1 हो गया,
और 3 2 या 6 इतना अलग हो गया, तो 16 6 जा 96 और इसको ऐड कर देते हैं 16 प्लस 6 कितना आएगा 22। बात आई समझ 22 में? तो इसी का जो फैक्टर होता है a इंटू बी और a प्लस बी, तो 16 प्लस 6 जब करते हैं 22 आ जाएगा। तो यहाँ जो 22 है वहां पे क्या लिखेंगे 16 प्लस 6 16 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 16 प्लस 6 लिख देंगे y प्लस 48 2y स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखो फिर वही प्रोसेस आ गया जैसे पीछे आपने किया था, तो माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे साइन चेंज और इधर y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोनों नंबर एक साथ यहाँ हो रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है और y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 16y माइनस 6y प्लस 48। अब फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या है बच्चे सर y 2y सर 2y 2y y और कॉमन हो गया तो 2 8 जा 16 यहाँ 8 आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 6 इज कॉमन क्योंकि y इसमें नहीं है 6 है। और जब माइनस कॉमन कर लेते हैं तो जो अंदर का साइन होता है चेंज हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, अंदर की साइन चेंज हो जाती है माइनस कॉमन करते हैं तब। आज इसमें माइनस कॉमन किया जा रहा है, ठीक है, तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, तो 6 कॉमन में y माइनस से प्लस हो गया और प्लस होता है और माइनस में हो जाता है, माइनस 6 8 जा 48। अब देखेंगे ये और ये दोनों कॉमन हो गए, दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है, कॉमन होने के, तो y माइनस 8 कॉमन हो गया और बचा क्या 2y माइनस 6। चाहे यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं 2 इज कॉमन, पहले तो हमको कॉमन ले लेना चाहिए था, तो y माइनस 8 इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो y माइनस 3, ये 2 सामने लिख देंगे y माइनस 8 और y माइनस 3, 2 हमको पहले कॉमन ले लेना चाहिए था, कोई बात नहीं लास्ट में लिए तो लिख लीजिए आप लोग। वहाँ पर 22 माइनस 2 सर, वहाँ पर 22 प्लस कौन सा चेंज सर, वहाँ पर 24 माइनस 2 हो सकता था। अच्छा देखो मैं बता रहा हूँ 24 प्लस 2 बता रही हूँ, 24 प्लस सर 24 माइनस 2 माइनस नहीं होगा बच्चे, ठीक है, देखो 24 से भी नहीं होगा, देखो दिखा रहा हूँ 22 अगर प्लस 2 करते हैं ना माइनस 2 करते हैं तो माइनस 2 करेंगे 20 आ जाएगा, और माइनस 2 तो ये नहीं होगा, ठीक है, तो ये सर नहीं मैच 24 करेगा। यहाँ पर मैंने यहाँ प्लस करके लिखा, प्लस करके 22 आना चाहिए और इंटू करने के बाद वो आपका नंबर आना चाहिए, जैसे पीछे आपने फॉर्मूला एक पढ़ा था, जैसे यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा था नहीं बच्चे आपने, बोलो। यस सर। तो ये फॉर्मूला क्या था एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सर टू एक्स और ए इंटू बी, प्लस इसमें ठीक हो यहाँ देखो प्लस किया गया है, ठीक है, ए प्लस बी किया गया है, ठीक है, यह ए प्लस बी हो गया और इसी को यहाँ पे अगर फैक्टराइज करना चाहते हैं तो 16 6 जा 96 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई तो इसका लिख देंगे 48 क्योंकि ऑलरेडी ये 6 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है, तो 16 इंटू 6 लिखेंगे, ऑलरेडी यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 48 ही लिखिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो नंबर बढ़ जाता है, ठीक है, तो 96 हो जाएगा। तो इसी तरह से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आपको मिडिल टर्म को देखना है, ठीक है, मींस 16 प्लस 6 22 ये देखना है, ठीक है, और उसका फैक्टराइजेशन जो मल्टीप्लाई किया है 48 2 जा 96, लिख लिया बच्चे आपने, तो बोलिए यस हेलो। लिख लिया।
अब कौन सा बोलो? अब क्वेश्चन बोलिए। अब टाइम हो गया लास्ट, ठीक है, जाना दूसरी क्लास, तो यू Yes, कैन sir. लीव।